हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में फैराडे के नियम के बारे में बताऊंगा। ये नियम आपके 12वीं क्लास के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे एमजीएससी बीकानेर से बीएससी कर रहे हैं उनके जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अनुसार आपके अगर किसी में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लगती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको पता होगा आपके ए सेक्शन के अंदर आपको 10 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो उसमें से उन क्वेश्चनों में इन प्रश्नों को ज़्यादा देखा जाता है। हमने देखा है एग्जाम के अंदर। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। फैराडे ने दो नियम दिए थे, पहला नियम और दूसरा नियम। आपको एग्जाम में सीधा पता जाएगा फैराडे का पहला नियम क्या है और दूसरा पता जाएगा फैराडे का दूसरा नियम क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फैराडे के पहले नियम के अनुसार। इसको फैराडे का पहले नियम क्या कहते हैं? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ये नियम हमने पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसी पर बेस है और उसको थोड़ा बहुत सिस्टमेटिक तौर पर लिखा है। तो उसमें हमें क्या बताते हैं कि जब किसी बंद परिपथ में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। ये मैंने पहले आपको बताया था कि किसी परिपथ के अंदर हम क्या करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उस परिपथ में क्या होता है, विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। कब होता है? जब वो क्या हो, बंद हो। ठीक है, विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है और बंद परिपथ के कारण उत्पन्न विद्युत भाग बल के कारण धारा उत्पन्न होती है। यानी कि उस विद्युत बल के कारण क्या होती है, धारा उत्पन्न होती है। धारा उत्पन्न होती है और उसे क्या कहते हैं, और धारा तब तक तो उसमें प्रवाहित होती रहती है जब तक उसके विद्युत चुंबकीय प्रेरण या उसके फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। तो आप सबसे पहले इसको आप शॉर्ट में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, इसके कारण क्या हो जाएगा, आपका विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत भाग बल। और विद्युत भाग बल उत्पन्न होने के कारण अगर कोई परिपथ क्या हो, बंद परिपथ हो, परिपथ क्या हो, बंद हो, तो उसमें क्या हो जाएगी, आपकी विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं, फैराडे का पहला नियम बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे नियम की बात करते हैं, फैराडे का दूसरा नियम। अब हम बात करते हैं फैराडे के दूसरे नियम। तो फैराडे के दूसरे नियम में क्या होता है, इसके अनुसार प्रेरित विद्युत भाग बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। मतलब ये आपका प्रेरित विद्युत भाग बल है, ये उसके चुंबकीय फ्लक्स में जितनी दर परिवर्तन हो रही है उसके बराबर होता है। यदि प्रेरित विद्युत भाग बल को ई से व्यक्त किया जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, ई बराबर माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। ये क्या है, आपका फ्लक्स में परिवर्तन की दर है जो कि किसके बराबर है, उत्पन्न विद्युत भाग बल के बराबर है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, एन हो, और आपने कुंडली ली है और उसमें फेरों की संख्या क्या हो, एन हो, तो प्रेरित विद्युत भाग बल क्या हो जाएगा, आपके आपके क्या हो जाएगा, ई बराबर माइनस एन डी डी फाइव बी अपॉन डी टी हो जाएगा। जहां पर ये जो है वो क्या है, विद्युत फ्लक्स है। क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो यही आपका दूसरा नियम है। तो फैराडे के दो नियम मैंने आपको बता दिए। सबसे पहला फैराडे का पहला नियम, ये क्या कहता है कि यदि कोई परिपथ बंद हो, यदि उसमें हम क्या विद्युत फ्लक्स को क्या परिवर्तन करते हैं तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और विद्युत वाहक बल उत्पन्न के कारण यदि परिपथ बंद हो तो उसमें धारा उत्पन्न होती है। इसको क्या बोलते हैं, विद्युत का फैराडे का पहला नियम बोलते हैं। दूसरा नियम किसको बोलते हैं, जब किसी परिपथ के अंदर जो विद्युत वाहक बल होता है उसमें फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है या उसके बराबर होता है। और यदि उसमें एन कुंडली हो तो ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी। तो ये होता है आपका फैराडे का दूसरा नियम। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।